इंडिया चाइना से इस टेक्नोलॉजी में इतना पीछे रह गया है कि चाइना से compete करने में इंडिया को 50 साल लगेंगे। इंडिया सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी में इतना पीछे है कि 2011 में इंडिया को रशिया से एक सबमरीन को किराए पर लेना पड़ा था और 2025 में फिर से लेने वाली है। दोस्तों, न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाना इतना मुश्किल है कि इंडियन नेवी के पास अभी तक एक भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन नहीं है। सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है, जबकि चाइना के पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन है और टोटल 70 सबमरीन, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 16 हैं, जिसकी वजह से इंडिया को चाइना से सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी में compete करने में 50 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। दोस्तों, एक सबमरीन्स को बनाने के लिए लगभग 7 साल का टाइम लगता है और एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में 10 से 15 साल का टाइम भी लग सकता है। ये सबमरीन्स इतनी पावरफुल होती हैं कि पानी के अंदर रहते हुए भी किसी भी देश पे न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती हैं। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। पर आखिर इन सबमरीन्स और खास करके न्यूक्लियर सबमरीन्स में ऐसा क्या होता है कि इनको बनाने में 15 साल का टाइम लग जाता है और इंडिया सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी में इतना पीछे कैसे रह गया और कौन कौन से कैटेगरी और टाइप्स के सबमरीन्स हैं इंडिया के पास? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबमरीन्स 3 तरह की टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती हैं, इसलिए इसके 3 टाइप्स होते हैं: कन्वेंशनल, AIP और न्यूक्लियर पावर्ड। न्यूक्लियर पावर्ड को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। कन्वेंशनल यानी डीजल इलेक्ट्रिक वो सबमरीन्स होती हैं जो बैटरी से चलती हैं। ये सबमरीन्स डीजल से अपने अंदर लगी हुई बैटरीज को चार्ज करती हैं और ये बैटरीज 2 दिन तक पानी के अंदर इन सबमरीन्स को चला सकती हैं, जिसके वजह से हर 2 दिन के बाद बैटरी को चार्ज करने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है और ये जल्दी रडार के पकड़ में आ जाती हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ती है AIP टेक्नोलॉजी की। AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एक ऐसा इंजन होता है जिसे डीजल से इलेक्ट्रिक बनाने में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से AIP सबमरीन्स को पानी के ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ये 15 दिन तक आराम से पानी में रह सकती हैं। इंडिया के पास AIP की टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर हाल ही में DRDO ने इसे सक्सेसफुली बना लिया है। तीसरी टाइप की सबमरीन्स होती हैं न्यूक्लियर सबमरीन, जो जितना चाहे उतने दिनों तक या सालों तक पानी में रह सकती हैं और पानी के अंदर से ही घातक हमले कर सकती हैं। सबमरीन क्रू का खाना लेने के लिए इन्हें हर 3 महीने पर बाहर आना पड़ता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स भी 2 तरह की होती हैं: न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जो कि पानी के अंदर ही अंदर टॉर्पीडो मार सकती हैं और दुश्मन के शिप्स को गिरा सकती हैं। दूसरी और सबसे खतरनाक सबमरीन्स होती है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिनके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स लोड होते हैं। ये सबमरीन कहीं से भी किसी भी देश पे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है और देश को तबाह बर्बाद कर सकती है, इसलिए इसको सबसे खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, इंडिया के पास टोटल 16 सबमरीन्स हैं और नेवी ने इन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है: शिशुमार, सिंधु घोष, कलवरी और अरिहंत। इनमें शुरुआत के 3 कन्वेंशनल हैं, यानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। शिशुमार क्लास में जर्मनी की बनाई हुई 4 सबमरीन्स हैं। सिंधु घोष क्लास में रशिया की बनाई हुई 7 सबमरीन्स और कलवरी क्लास में फ्रेंच डिजाइन और इंडियन मेड 5 सबमरीन्स। इसके बाद आती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की क्लास, अरिहंत क्लास। इसके अंदर 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, INS अरिहंत, जो कि अभी आर्म्ड है K-15 बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल से, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर से 1900 किलोमीटर है। लेकिन इंडियन नेवी एक और क्लास बना रही है, S5 क्लास, जिसके अंदर 3 और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं।
जिसके लिए 10,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया जा चुका है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की। तो दोस्तों, इंडिया के पास अभी एक भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स नहीं है। प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 76 के अंडर इन सबमरीन्स को बनाया जा रहा है। इसके अलावा नेवी के और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट 75I, 80V और 75 और 76 क्लास। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए सबमरीन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।